एनर्जी की वजह से जो वेलोसिटी थी सबका एवरेज जीरो आया था। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा कि जब किसी कंडक्टर को हम एक बैटरी से कनेक्ट नहीं करते, whenever we do not conduct the electricity, whenever we do not connect the electricity, whenever we do not connect the conductor, no electric current flow through it because the electrons flow randomly here and there due to thermal velocity. No net velocity is gained by the electron. कोई velocity इलेक्ट्रॉन के पास नहीं होती, नेट वेलोसिटी जीरो होती है। लेकिन जब हम एक्सटर्नल टर्मिनल लगा देते हैं बेटा, एक एंड पॉजिटिव एक एंड नेगेटिव, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ चलने लगते हैं और करंट इलेक्ट्रिक हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलने लगती है। ये हम लोगों ने कल देखा था और इलेक्ट्रॉन की एक एवरेज स्पीड आ जाती है। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं बेटा कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, सोच कर बताइए बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसी मेटल कंडक्टर की बढ़ जाएगी या घट जाएगी? अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा? कौन बताएगा बेटा मुझे? वंशिका बता सकते हो बेटा, लास्ट क्लास में आप थे। वंशिका बोलिए बेटा। मानसी आप बताओ बेटा। चलो जो लास्ट क्लास में नहीं था बेटा वो नहीं। हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी या घट जाएगी? यशांश क्या कहते हो बेटा, बढ़ जाएगी या घट जाएगी? मधुर हाँ सर डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी। कैसे होगी? टेम्परेचर बढ़ाने के साथ सर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा, हाँ क्योंकि उसके अंदर कॉल्यूजन स्टार्ट बहुत ज्यादा होने लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन और मेटल वो। उससे क्या होगा बेटा? कॉल्यूजन ज्यादा होंगे तो? थोड़ा सा और बताओ, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, बिल्कुल थोड़ा सा और बता दीजिए क्या होगा। तो वो सर इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने में ज्यादा डिफिकल्टी फेस करेगा। ज्यादा डिफिकल्टी मतलब आपने एक रफली बात बता दी बेटा, ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात बताई आपने। मैं थोड़ा सा और इसे टेक्निकल बता देता हूँ। टेक्निकल जो आपको नंबर दिलाए अच्छे से, ये भी आपको नंबर दिलाएगा बेटा, बट थोड़ा सा और इसको बेटर तरीके से बात करेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है बेटा, अभी हमने कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाया। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से चल रहा है, u1 u2 u3 u4 रैंडमली स्पीड से चल रहा है। u1 u2 u3 डैश 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 un, इन सबका एवरेज कितना आएगा बेटा? इन सबका एवरेज आएगा जीरो, इनका कोई एवरेज नहीं आएगा बेटा, इन सबका एवरेज आएगा जीरो। और जब एवरेज जीरो आएगा तो यहां पर करंट भी कितना आएगा बेटा? करंट भी कितना आएगा बेटा? जीरो आएगा। तो करंट भी कितना आएगा? यहाँ जीरो आएगा, कोई एवरेज नहीं आएगा। लेकिन जब हम यहाँ बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, let an external source applied on the conductor, जब एक एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई कर देते हैं तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस होता है? Q इंटू ई, E इंटू ई। चार्ज इलेक्ट्रॉन का कितना है बेटा? E, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? E, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? स्मॉल e, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आ जाएगा E अपॉन m। ये एक्सेलरेशन आ गया हर इलेक्ट्रॉन का। इस एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी चेंज होगी। ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन वेलोसिटी चेंज, इस एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी चेंज होगी बेटा। और कितनी हो जाएगी अब वेलोसिटी? सारे एक डायरेक्शन में चलना शुरू। v2 v3 डैश 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 vn, v2 v3 डैश 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 vn। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। तो वेलोसिटी v1 v2 v3 डैश 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 vn अपॉन n, इसी को क्या कहते हैं बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ध्यान दीजिए, अब मैं यहां पर एक अलग डेरिवेशन कर रहा हूं बेटा। यहां वेलोसिटी आ गई vd इज इक्वल टू v1 की वैल्यू क्या डालेंगे? u1 प्लस at1,
V2 की जगह क्या डालेंगे बेटा, U2 प्लस AT2 डैश 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 UN प्लस ATN डिवाइडेड बाय N। डिवाइडेड बाय क्या आ गया बेटा, डिवाइडेड बाय आ गया N। VD U1 प्लस U2 डैश डैश UN एक साथ कर लिया, A कॉमन ले लिया, T1 प्लस T2 डैश डैश TN डिवाइडेड बाय N। अलग अलग कर लेंगे बेटा, U1 प्लस U2 UN अपॉन N प्लस A T1 प्लस T2 डैश डैश TN अपॉन N। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ये वैल्यू हो जाएगी 0, इसकी वैल्यू आ जाएगी E अपॉन M और ये बन जाएगा एवरेज टाइम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया बेटा हमारे पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया E अपॉन M इंटू टॉ, E अपॉन M इंटू टॉ। टॉ इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। यहाँ एक नया टर्म आया बेटा टॉ, टॉ इज कॉल्ड एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन, एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन, और इसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इसे क्या कहते हैं बेटा, रिलैक्सेशन टाइम। अभी मैं बताऊंगा इस फॉर्मूले का क्या फायदा होगा आपको याद करके, बस अभी ये समझ लो शुरू में इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे थे, कितनी स्पीड से, U1 U2 U3, कोई ऊपर जा रहा है कोई आगे जा रहा है। एवरेज स्पीड कितनी हो गई सबकी, 0। जब हमने एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया, फोर्स लगा QE, एक्सेलरेशन हो गया E अपॉन M इंटू E अपॉन M। ये एक्सेलरेशन आ गया बेटा। इस एक्सेलरेशन की वजह से हमारे पास क्या हुआ, इस एक्सेलरेशन की वजह से पार्टिकल एक्सेलरेट हुए, वेलोसिटी हो गई V1 V2 V3 डैश डैश Vn। इन सब का जो एवरेज आएगा वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। V1 को लिख लिया U1 प्लस ATN, V2 को लिख लिया U2 प्लस AT2। इस तरह से करके U1 U2 U3 कॉमन निकाल लिए, डिवाइडेड बाय N कर दिया, ये वैल्यू कितनी आ गई 0 और यहां से एक फॉर्मूला बन गया। ये बात मैंने कल भी बताई थी आपको, ये बात मैंने बेटा कल वाली क्लास में भी आपको समझाई थी, ठीक है बेटा। तो यहां से एक फॉर्मूला हमारे पास आया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी E अपॉन M इंटू टॉ। फटाफट इसे कॉपी करेंगे बेटा और बताएंगे यहां तक कोई प्रॉब्लम हो। आगे चलते हैं बेटा, यहां पर आगे चलते हैं बेटा। हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आया E अपॉन M इंटू टॉ। E क्या है बेटा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल E है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, और M क्या है बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टॉ क्या है बेटा, रिलैक्सेशन टाइम, और इसे हम कहेंगे एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन, एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन, दो लगातार टक्करों के बीच का। जब इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर चलेगा टकरा टकरा कर चलेगा, ऐसा नहीं है कि उसे खुली जगह मिल रही है, राजा जी आ रहे हैं राजा जी की तरह वो सीधे सीधे चल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। भीड़ पड़ी हुई है बेटा, भीड़ वाले रास्ते में उसे टकरा टकरा कर, कभी इससे टकरा रहा है कभी उससे टकरा रहा है कभी इससे टकरा रहा है, टकरा टकरा कर निकलना पड़ेगा। इसी समय को जो एवरेज टाइम आएगा, कितने समय में वो वहां से निकल पा रहा है, उसे कहेंगे दो टक्करों के बीच में कितना एवरेज टाइम लग रहा है, उसे कहेंगे बेटा रिलैक्सेशन टाइम। इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम टेम्परेचर की बात करेंगे बेटा। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी कंडक्टर का, जरा बात ध्यान से सुनना बेटा, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर, अगर आप किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, बताओ इलेक्ट्रॉन फास्ट चलेंगे या स्लो चलेंगे, दिमाग से सोचकर बताइए बेटा, इलेक्ट्रॉन तेज चलेंगे या धीमे हो जाएंगे टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से। टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से नैना कैसे चलेंगे बेटा, जल्दी बताओ, झलक भाव्या जल्दी बताओ बेटा, फास्ट चलेंगे या स्लो चलेंगे। अगर
है जी बेटा? फास्ट चलेंगे या स्लो चलेंगे? सर स्लो। फास्ट चलेंगे, स्लो नहीं चलेंगे बेटा। अरे सोचो, टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया तो उनकी थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी या घट जाएगी? बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन फास्ट चलेंगे तो हम क्या कहेंगे? एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, as we increase the temperature of a conductor, electron move fast, electron move fast, बहुत तेज चलेंगे। इलेक्ट्रॉन कैसे चलेंगे बेटा? फास्ट चल जाएगी। अब मुझे बताओ बेटा, जब वो फास्ट चलेंगे तो टक्कर ज्यादा होंगी या कम होंगी? आपस में टक्करें ज्यादा होंगी या कम होंगी? फास्ट चलेंगे तो ज्यादा होंगे सर। ज्यादा टक्कर, तो आप ज्यादा टक्कर मारोगे लोगों से, और अगर आप धीरे धीरे चल रहे हो तो आपकी टक्कर कम होगी, तो टक्कर बढ़ जाएगी। हम क्या लिख रहे हैं? एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन मूव फास्ट एंड कोलाइड मोर। ज्यादा टक्कर होगी। जब ज्यादा टक्कर होगी, अब सोचिए बेटा, दो टक्करों के बीच का समय बढ़ जाएगा या घट जाएगा? 5 टक्कर हो रही है, यानी कि 1/0.2 सेकंड का समय लग रहा है बेटा आप टक्कर होने में, तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। हैंस एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन डिक्रीज। average time between successive collision, that is relaxation time decrease। और tau अगर डिक्रीज होगा तो हमें पता है Vd इज इक्वल टू है E अपॉन m इंटू tau। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tau। tau डिक्रीज होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑल्सो डिक्रीज। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑल्सो डिक्रीज। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी बेटा? घट जाएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी घट जाएगी बेटा। तो सारी बातों का कंक्लूजन क्या निकला कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, देखिए फॉर्मूला क्या कह रहा है हमसे, E अपॉन m इंटू tau। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन तेज चलेंगे, इलेक्ट्रॉन तेज चलेंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होंगे तो द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन कम हो जाएगा, और जब टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन कम हो जाएगा तो रिलैक्सेशन टाइम भी कम हो जाएगा, और रिलैक्सेशन टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी घट जाएगी बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 नंबर में बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आ गया होगा बेटा आप लोगों को? फटाफट से बताएं समझ में आया या नहीं आया। एवरेज टाइम बिटवीन करता है बेटा, ठीक है, तो रिलैक्सेशन टाइम कैसे डिपेंड करेगा ये आपका आगे आएगा। नेक्स्ट हम टॉपिक लिखेंगे बेटा, एक नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मोबिलिटी। एक टॉपिक लिख लो, मोबिलिटी, म्यू वी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखनी है बेटा हमें? मोबिलिटी। क्या होती है मोबिलिटी? मोबिलिटी होती है बेटा, देखो जब हमने किसी वायर के ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया था, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी थी? 0। एवरेज वेलोसिटी कितनी थी बेटा कंडक्टर के अंदर? 0 थी। लेकिन जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां अप्लाई कर दिया बेटा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन अब सीधे लाइन में चलने लगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ गई। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ती है। हमारा फॉर्मूला भी कह रहा है बेटा E अपॉन m इंटू tau। इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाती है बेटा। अगर मैं कहूं पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसी कंडक्टर के अंदर करंट कैरियर की आएगी,
उस वैल्यू को क्या कहा जाता है? उस वैल्यू को कहा जाता है बेटा मोबिलिटी। ठीक है, तो मोबिलिटी की क्या डेफिनेशन होगी बेटा? मोबिलिटी की डेफिनेशन होगी द अमाउंट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, the amount of drift velocity Vd per unit electric field applied, per unit electric field applied is known as drift velocity, is known as drift, now is known as mobility, is known as mobility, the amount of drift velocity per unit electric field applied, amount of drift velocity per unit electric field applied is known as mobility. Mobility is equal to क्या बन जाएगा बेटा? drift velocity, drift velocity per unit electric field, drift velocity per unit electric field Vd upon E, Vd upon E, drift velocity per unit electric field। फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं बेटा, Vd की जगह हम क्या डाल सकते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोबिलिटी म्यू बी ई अपॉन एम इंटू टॉ मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय ई। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या बन गया बेटा? ई अपॉन एम इंटू टॉ, ई अपॉन एम इंटू टॉ। क्वेश्चन दोबारा से आ गया बेटा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोबिलिटी? मोबिलिटी पर टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है? भाई वही फर्क पड़ता है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर पड़ता है, क्योंकि ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेम कहानी रिपीट करेंगे बेटा, whenever we increase the temperature of conductor, electron move fast, when electron move fast they collide more, when they collide more the average time between successive collision decrease, and when relaxation time decrease, mobility is directly proportional to relaxation time, it is also decreased। तो सेम रीजन मोबिलिटी में आएगा, सेम रीजन ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आएगा। अभी हम रेजिस्टेंस की भी बात करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ता है बेटा, यही कहानी रिपीट होगी, बस रिजल्ट उल्टा आएगा। कैसे आएगा आगे बात करेंगे, यहां तक लिख लो बेटा मोबिलिटी, फटाफट से करेंगे इस टॉपिक को, मोबिलिटी। हो जाए तो बताएंगे बेटा।